ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड दशम सर्ग। अंग देश में ऋष्य संघ के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रेवाचेदम्। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथार्स्यस्रंगस्त्वानीतो येनोपायेन मंत्रिभिः। तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रभिः सह। रोमपादमुवाचेदं महामात्यः पुरोहितः। उपायो निरपायो यमस्माभिरभिचिन्तितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋष्यशृंगो वचनस्तस्तपः स्वाध्याय संयुतः। अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। इन्द्रियार्थैरभिमतैर्नरचित प्रमाथिभिः। अपुरमानाय यस्यामः क्षिप्रं चाध्यावसीयताम्। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलङ्कृताः। प्रलोभ्या विविधोपायैरानेष्यन्ति सत्कृताः। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं। पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा शक्नुश्च ते तथा। वरमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महतो। आश्रमस्या विदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिना। पितुषा नित्यसन्तुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्। नातेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना। स्त्री वा पुमान् वा यच्चान्यत् सत्त्वं नगराश्रजम्। ओम नमः शिवाय। ततः कदाचित् तम देशो माजगामो यद्रक्षया। अभिभाण्डको सुतस्तत्र तश्चापश्यद् वराङ्गनाः। तश्चित्रवेशा प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम्। ऋषिपुत्रो मुपागम्य सर्वा वचनमब्रुवन्। कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम्। एकस्त्वं विजिने दूरे वने चरसि संशनः। अदृष्टरूपास्तास्ते नो काम्यरूपा वने स्त्रिया। हार्दस्तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकम्। पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः। ऋष्यशृङ्गो इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। इहाश्रमोपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः। करिष्ये वोत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। ओम नमः शिवाय। ऋषिपुत्रो वचा श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै। तदाश्रमपदं द्रष्टुं जगमुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः। गतानां तु ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः। इदमर्ध्यमिदं पद्ममिदं मूलं फलं च नः। प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः। ऋषेर्भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं दधुः। अस्माकमपि मुख्यानि फलानि मानि हे द्विजा। गृहाण विप्रो भद्रं ते भक्षयस्व चामाचिरम्। ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः। मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विधिवान् शुभान्। तानि चास्वाद्या तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यानिवासिनाम्। आप्रच्छय चा तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च। गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुस्त्रियाः। गतासु तासु सर्वासु कस्य पश्यात्मजो द्विजा। अवस्था हृदयश्चासीद् दुःखाच्च परिवर्तते। ततो परेद्युस्तं देशमाजगाम सा वीर्यवानो। विभाण्डको सुता श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः। मनोज्ञा यत्र तादृष्टा वरमुख्या स्वलङ्कृताः।
दृष्टवैभव च ततो विप्रो मायान्तं हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वास्तस्मात् मूचूरिदं वचः अह्याश्रम पदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन् चित्राण्यत्र बहूनि सूर्यमूलानि च फलानि च तत्राप्येषो विशेषेण अविधिर्हि भविता ध्रुवम् श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयङ्गमम् गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तथा स्त्रियाः तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि बवर्षो सहसा देवो जगत् प्रह्लाद यंस्तदाह वर्षेणैवागतं विप्रम तापसंसा नराधिपः अप्रत्युद्गम्य मुनिं प्रहुवा शिरसा च महीम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अर्ध्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः बभ्रे प्रासादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रम मन्युराभिषेतो अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथा विधि शान्तां शान्तेन मनसा राज्ञा हर्षमवापसः एवं सा न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृङ्गो महातेजा शान्तया सह भार्यया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड दसम सर्ग। अंग देश में ऋष्य श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे मुनि कुमारों, हे ऋषियों, राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं आपको बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात का श्रवण करने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद ऋषि कहते हैं, हे ऋषियों, उस समय आमर्त्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, हे महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में सदा ही संलग्न रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से तो सर्वथा अनभिज्ञ ही हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगे, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शनों का उद्योग अर्थात उपाय करने लगीं। मुनि कुमार ऋष्यशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख और संतोष की प्राप्ति होती थी, अतः वे कभी आश्रम के बाहर अपने पिता से बेलग होकर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे कभी नहीं देख पाए थे।
इसके बाद नारद जी कहते हैं, एक दिन विभांडक कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते हुए उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थीं। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देखकर वे सभी उनके पास चली आईं और उनसे इस प्रकार पूछने लगीं। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे ऋषि कुमारों, वेश्याओं ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं? कृपया हमें यह बताएं। हम लोग इस बात को आपके मुखारबिंद से जानना चाहते हैं। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियों को अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं। अतः उन्हें देखकर उनके मन में उनके प्रति स्नेह हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देकर विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम और तपस्या आदि इस कर्म से मैं इस भूमंडल में प्रसिद्ध हूँ। यहाँ पास में ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि नारद जी कहते हैं, हे अश्विनी कुमारों, ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं और फिर वे सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए ऋष्यशृंग के साथ उनके आश्रम पर पहुंच गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य, यह पाद्य तथा यह भोजन के लिए फल मूल आदि उन्हें प्रस्तुत किया। ऐसा कहते हुए उन सबका विधि पूर्वक पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चले जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। वे बोली, हे ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल उपलब्ध हैं। हे विप्रवर, इन्हें आप ही ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिएगा, विलंब न कीजिएगा। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष से भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां प्रदान की। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदावन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुओं का स्वाद लेने का अवसर कहाँ उपलब्ध हो सकता है। नारद जी कहते हैं, हे अश्विनी कुमारों, तत्पश्चात हे सनत कुमारों, नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से प्रस्थान कर गईं। उन सबके चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्यशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली अप्सराओं को देखा था। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगीं, हे सौम्य, हे विप्र, आओ आज आप हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल फूल और बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी आगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन मुनि को प्रणाम किया। एक
फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि का अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, हे भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे सदा प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध उत्पन्न न हो। तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालखंडे दशम सर्गः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।